हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने फिजिक्स में वर्क पावर एंड एनर्जी लेकर आया हूं। ये आज का तीसरा क्लास है। मैं आप लोगों को लगातार फिजिक्स का, साइंस, जीएस का, जनरल साइंस का क्लास दे रहा हूं। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखने का प्रयास कीजिएगा। तो मैं आप लोग को लगातार एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ साइंस का, लगातार रेगुलर बेस्ड में। तो आज का जो क्लास आपका टॉपिक है वर्क पावर एंड एनर्जी का पार्ट 3 क्लास है। तो कल के क्लास में मैं आप लोग को वर्क से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और एनर्जी से संबंधित क्वेश्चन बताए थे। आज मैं आप लोग को बताएंगे गतिज ऊर्जा और संवेग में आप किस प्रकार से संबंध स्थापित कर सकते हैं और किस प्रकार से उससे रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है और न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है। तो मैं आप लोग को यही कॉन्सेप्ट आज क्लियर करने आ रहा हूँ। तो आज का जो हेडिंग होगा संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध, यानी हम लोग किस प्रकार से संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध को स्थापित कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि संवेग का कल हम पढ़ाए थे संवेग के बारे में। तो संवेग बराबर फार्मूला P बराबर जो होता है mv होता है और गतिज ऊर्जा का जो ke बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² होता है। ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या संबंध है, गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध होते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि ke बराबर हाफ mv² है। यहाँ आप v बराबर निकाल दीजिएगा तो v बराबर हो जाएगा p/m और v का वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए। v यानी संवेग से v बराबर हम निकाल लेंगे तो p/m होगा और v का वैल्यू हम काइनेटिक एनर्जी में बैठाएंगे तो ke बराबर मेरा हो जाएगा हाफ m और v की जगह पर बैठा देंगे p/m का होल स्क्वायर, तो p/m का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे हम तो हाफ का हाफ हो जाएगा, m का m, ऊपर हो जाएगा p², नीचे हो जाएगा m²। एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा p²/2m, यानी ke बराबर जो हो जाएगा p²/2m होगा। यानी काइनेटिक एनर्जी जो है संवेग का स्क्वायर बटा 2 इंटू मास। ठीक है, यहाँ से देखिए किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कहता है क्वेश्चन, जैसे मान लिया जाए कि अगर क्वेश्चन बोलता है इस प्रकार से, देखिएगा थोड़ा ये फार्मूला को हम साइड में लिखते हैं क्योंकि इस फार्मूला से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर होते हैं। तो ke बराबर जो आपका हो जाएगा p²/2m हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कहता है। कहता है कि यदि किसी वस्तु की संवेग को दुगुना कर दिया जाए, किसी वस्तु, या ऐसे लिखिए, यदि संवेग को 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी गुनी होगी। नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन है, संवेग को दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितना गुना होगा। तो आप यहां से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं आराम से। अगर दुगुना कर दे रहा है तो ke में और p² में यही आपका संबंध है। यानी ke जो होता है p² के समानुपाती है, यानी डायरेक्ट समानुपाती है। डायरेक्ट समानुपाती का मतलब p का समान डायरेक्ट ke पर पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी पर। तो यहाँ संवेग को दुगुना बोल रहा है तो इसको आप दुगुना कर दीजिएगा तो ये आपका कितना गुना हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का गुना हो जाएगा 4 गुना। आप समझ रहे हैं। अगर मान लिया जाए गतिज ऊर्जा को दुगुना कर देगा तो संवेग आपका √2 गुना हो जाएगा, क्योंकि यह स्क्वायर हटेगा तो रूट में चला जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब इस टाइप से अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, अगला मान लिया जाए कि ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि यदि संवेग को 20% से बढ़ा दिया जाए, 20% से बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में कितनी परसेंट बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा में कितना परसेंट वृद्धि होगा। यानी ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए तो आप किस प्रकार से बनाइएगा। 20% बढ़ा रहा है तो जैसे ही 20% परसेंटेज पे आता है तो प्रतिशत वृद्धि ना माइंड में रखिएगा एक चीज। अगर संवेग को 20% बढ़ा रहा है तो गतिज ऊर्जा कितना परसेंट बढ़ेगा। तो यहाँ दिमाग लगाइए थोड़ा सा कि p/² लिखा गया है तो इसका फार्मूला होता है 2p + p²/100। ये फार्मूला के सहारे आप बना सकते हैं। यानी किसी भी मतलब प्रतिशत वृद्धि अगर देता है तो आराम से बना सकते हैं। तो 20% है, 2 × 20 कर दीजिए और 20 × 20 बट्टा कितना हो जाएगा 100। तो 20 दूनी के 40 और 20 × 20 कीजिएगा तो आपका 4 हो जाएगा। यानी 44% क्या होगा
वृद्धि होगा। तो कभी कभी आपको कमी पूछेगा कि कमी प्रतिशत निकालना है, तो कमी प्रतिशत का डायरेक्ट फार्मूला निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, कमी परसेंट अगर बोलता है तो आप -2p और +p² बटा 100, ये फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। -2p +p² बटा 100। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है वह क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ। एग्जाम में RRB में पूछा गया है और NTPC के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में 44% वृद्धि हो जाए और द्रव्यमान स्थिर हो तो संवेग कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। यही क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है। इसका आंसर आपका दिया गया है 20%। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर अभी जस्ट बताए हैं, लेकिन अपोजिट टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कहता है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में 44% की वृद्धि होती है तो उसके द्रव्यमान अगर स्थिर रहे, कांस्टेंट रहे, तो संवेग में कितना % की वृद्धि होगा। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपसे उम्मीद हम करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन का आंसर आप खुद से बना सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन का आंसर आप ऑप्शन से बना सकते हैं। वही फार्मूला, कौन फार्मूला पे बना सकते हैं, यानी 2p + p² बटा 100 पे, इस फार्मूला पे। यानी p का वैल्यू हम कितना बैठाएंगे ताकि आपका सॉल्यूशन करने से 44 आ जाए। तो अगर p का वैल्यू 20 बैठाते हैं तो 2 × 20 और +20 × 20 कीजिएगा और बट्टा 100 कीजिएगा, तो 20 दूनी के 40 और 2 0 से 2 0 4, यानी 44% आपका वृद्धि और आ जाएगा। तो आपके 44% ही वृद्धि हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से इस फार्मूला के सहारे बना सकते हैं। लेकिन अगर आपसे बेसिकली पूछा जाता है या 9-10th का आप स्टूडेंट्स हैं, आप 11th में पढ़ रहे हैं, तो आपसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप इस प्रकार से बनाएगा तो आपका कॉन्सेप्ट रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन आपका बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिक पढ़ने के लिए आप जानते हैं कि एक फार्मूला होता है KE = p² बटा 2m, लेकिन आपका m जो है से कांस्टेंट है, तो सीधे आप p² पर रखिए, KE = p²। तो यहाँ से KE बराबर क्या हो जाएगा, p², लेकिन m कांस्टेंट है, ठीक है, 2m। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो p² बराबर हो जाएगा आपका KE / 2m। तो स्क्वायर हटेगा तो रूट में हो जाएगा, तो रूट KE और रूट में आपका 2m हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2m होगा। m अगर कांस्टेंट है, m को लेकर नहीं चलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट लेके चल सकते हैं, p = KE बराबर। तो हम यहाँ 44% वृद्धि कर रहा है, तो फर्स्ट में क्या मानिएगा, p = आपका KE की जगह पर हम 100 मान सकते हैं। तो अगला में आप 144 मानेंगे, तो p बराबर मेरा कितना होगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। आप दूसरा कॉन्सेप्ट में p बराबर कितना मानेंगे, 144। 144 हम क्यों माने, क्योंकि 44% की वृद्धि हो रहा है, तो आपका 44% बढ़ेगा तो 100 में 44 को ऐड कीजिएगा तो 144 होगा। 144 का वर्गमूल आपका 12 हो जाएगा। तो आप यहाँ से वृद्धि % आप निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, आपका 10 है और यहाँ 12 है, तो पहले वृद्धि आप निकालिएगा। तो वृद्धि आप निकालिएगा तो किस प्रकार से निकालिएगा, तो पहले वृद्धि निकालिए। तो 10 में 12 आया तो 2 वृद्धि हुआ। प्रतिशत निकालेंगे तो वृद्धि × 100 बट्टा पहला मान कितना था, 10 था, 1 0 से 1 0, आपका कितना % आंसर आया, 20%। तो आप इस कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं। ये आपका बेसिक चीज़ है, आप ऐसे बनाइएगा तो एग्जाम में आपका नंबर मिलेगा। लेकिन अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और एक आप कंपटीटर हैं, तो आप इस कॉन्सेप्ट से बनाइए, बहुत आसान तरीका से आपका सोल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है, देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। कहता है क्वेश्चन, किस 1 ग्राम और 4 ग्राम द्रव्यमान के 2 वस्तुएं एक ही गतिज ऊर्जा से गति कर रही है, तो उनके रेखीय संवेग के अनुपात क्या होगा। यानी कहने का मतलब है कि m1 आपको दिया गया है 1 ग्राम और m2 दिया गया है आपको 4 ग्राम। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि 2 वस्तुएं एक ही गतिज ऊर्जा, यानी गतिज ऊर्जा आपका बराबर है, तो वेग का अनुपात क्या होगा। यानी गतिज ऊर्जा, जब 2 गतिज ऊर्जा इक्वल होता है और इसमें आपका मास का अनुपात दे दिया हो, मास का अनुपात, तो आपसे पूछा गया है वेग का अनुपात क्या होगा। तो गतिज ऊर्जा आप पहले समझते होंगे KE बराबर,
तो के बराबर एक फार्मूला होता है हाफ m1v1 बराबर हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो यहाँ से पहले आप m1 और v1 के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, वहाँ से आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे देखिए हाफ से हाफ आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ v1 रहने दीजिए, बट्टा आपका v2 हो जाएगा कि होल स्क्वायर, वहाँ m2 बट्टा m1 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ आपसे एक m1 का वैल्यू 1 दिया गया है, तो यहाँ m1 का वैल्यू 1 बैठाइए, m2 का वैल्यू 4 है। अगर स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा 4/1। तो यहाँ आपका हो जाएगा v1 अनुपात v2 बराबर 2:1। इस प्रकार से आपका आंसर क्लियर हो जाता है। v1 और v2 का जो अनुपात होगा आपका 2 अनुपात कितना होगा, 1 होगा। ये क्वेश्चन का आंसर आपका क्लियर हो जाता है, समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मान लिया जाए कि बेग का अनुपात दे दिया हो और m1 और m2 का अनुपात पूछा गया तो आप स्क्वायर में कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपका v1 अनुपात v2 बराबर 4:5 दे दिया हो और m1 अनुपात m2 पूछा जाए तो आप किस प्रकार से निकालिएगा। तो एक फार्मूला माइंड में रखिए, v1 बट्टा v2 का होल स्क्वायर बराबर m2 बट्टा m1। तो v1 आपका दिया है 4 और v2 दिया है 5 का स्क्वायर कर देंगे बराबर m2 बट्टा m1 हो जाएगा। तो यहाँ से 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 बराबर m2 अनुपात m1। तो m1 जब ऊपर जाएगा और m2 नीचे आएगा तो ये 25 आपका ऊपर चला जाएगा और 16 आपका नीचे हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। तो आपको समझ में आया इसका कॉन्सेप्ट। आप ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। जो भी आज क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं संवेग और गतिज ऊर्जा के बीच में आपस में संबंध वाले क्वेश्चन बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यहाँ से उठाए जाते हैं। तो आप इस क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाइए। अगर आपसे कोई भी प्रॉब्लम्स होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जो भी प्रॉब्लम होगा मैं आप लोगों को सोल्यूशन करूँगा। ठीक है, चलते हैं आगे। क्या कह रहा है, आगे कह रहा है यदि किसी वस्तु की गति दुगनी कर दी जाए तो परिणामी ऊर्जा एवं प्रारंभिक ऊर्जा का अनुपात ज्ञात करें। जस्ट क्वेश्चन उसी बताए हैं, यानी अगर मान लिया जाए गति को दुगनी कर दिया जाए तो परिणामी ऊर्जा और गति ऊर्जा में क्या संबंध होगा। जैसे मान लिया जाए कि गति यानी v1 को पहले v आपका v था, अब v जो आपका हो गया इसे 2v हो गया। तो गतिज ऊर्जा का अनुपात पूछ रहा है लेकिन पहले परिणामी पूछ रहा है। तो परिणामी के मतलब अब जो बदला है सब। तो यानी कोई भी गतिज ऊर्जा का अगर अनुपात पूछता है तो आप माइंड में बैठा लीजिए कि v स्क्वायर बटा v2 स्क्वायर बटा v1 यानी v1 स्क्वायर बटा v2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी यहाँ से आपका 2v का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ आपका सिर्फ v का स्क्वायर होगा। तो 2v का स्क्वायर 4v स्क्वायर बटा v स्क्वायर, तो यानी 4:1 आपका आंसर होगा। यानी कहने का मतलब अगर आपका वेग का अनुपात दे दिया हो और गतिज ऊर्जा का अनुपात पूछता है तो आप सीधे स्क्वायर कीजिए। लेकिन यहाँ पूछा गया था परिणामी, तो परिणामी के मतलब जो अब चेंज दुगना होने वाला पहले जाएगा और पहले का नीचे आ जाएगा। ठीक है, प्रारंभिक वाला नीचे आएगा, वही पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कहता है यदि किसी वस्तु का संवेग को 20% बढ़ा दिया जाए, संवेग को 20% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितना परसेंट बढ़ेगा, 44% बढ़ेगा। कौन फार्मूला पर, 2p + p स्क्वायर बटा 100 पे। ठीक है, अब बना लीजिएगा। कहता है यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा को 36% घटा दिया जाए तो उसके संवेग में कितना % परिवर्तन होगा। अब 36% घटाने की बात कहता है, तो मान लिया 36% घटाने की बात करता है। कहता है कि यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा को 36% घटा दिया जाए, यानी के को 36% आपको घटा दिया जाता है, तो संवेग जो है में क्या परिवर्तन होगा, उसमें क्या परिवर्तन होगा। तो अभी जस्ट क्वेश्चन बताएं जिसमें मान लिया जाए कि के को हम 100 मान लेते हैं, एक के को हम 100 मानते हैं और इसमें से 36% कमेगा तो कितना हो जाएगा मेरा, तो 100 में से 36 जाएगा तो आपका 4 और यहाँ पर जाएगा 9 में से 3 जाएगा तो 64। इसका वर्गमूल आप निकालिएगा तो 10 आएगा, इसका वर्गमूल आप निकालिएगा तो 64 के 8 आएगा। अब बताइए कि 10 से 8 में कितना कमी हुआ, कमी कितना हुआ, तो 2 की कमी हुआ। किससे 2 की कमी हुआ, 10 से प्रतिशत निकालेंगे तो 2/10 × 100, यानी आपका आंसर कितना होगा, 20% के क्या होगी, कमी होगी। कितना होगा, 20% की कमी होगी। यानी गतिज ऊर्जा में 36% कमता है तो संवेग आपका कितना % कमेगा, 20% कमेगा। तो ठीक है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाता है। लेकिन एक टॉपिक जो कल मैं आप लोगों को छोड़े थे वह जो था आवेग। संवेग के बारे में आप लोगों को पढ़ाए थे लेकिन आवेग के बारे में नहीं पढ़ाए थे। लेकिन आवेग आज थोड़ा सा बताते हैं। आवेग में ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, आवेग को खुद से बना सकते हैं। उसका ज़्यादा एसआई मात्रक, डायमेंशन और यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंस होता है। जैसे देखिए आवेग होता क्या है, आवेग
आवेग जो होता है, कहता है बल और समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। इसे जे द्वारा आई द्वारा सूचित किया जाता है, इम्पल्स, यानी आई बराबर जो आपका हो जाएगा बल और समय का गुणनफल होता है आवेग बराबर, तो F इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, यह जो आपका होगा सदिश राशि होगा। कौन सी राशि होगा? सदिश राशि। ठीक है, अगर इसका SI मात्रक पूछता है यूनिट्स, तो बल का होता है न्यूटन और समय का होता है सेकेंड, न्यूटन सेकेंड आपका हो जाएगा, या बल का होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा सेकेंड, एक सेकेंड से सेकेंड कटेगा तो आपका हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यह भी माइंड में रख सकते हैं। अगर इसका सीजीएस मात्रक पूछता है तो न्यूटन का आपका सीजीएस मात्रक पता होगा, डाइन होता है, और सेकेंड का आपका सेकेंड होता है, या किलोग्राम का ग्राम हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये भी लिख सकते हैं। अगर इसका बीमा पूछता है डायमेंशन, तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, बल का डायमेंशन जो होता है M/L/T-2 होता है। ठीक है, और सेकेंड का होता है T, तो ये आपका हो जाएगा M/L/T-1। ठीक है, इस प्रकार से डायमेंशन आप इसको निकाल सकते हैं। एक दो एग्जाम्पल्स पूछा जाता है, जैसे मैं पढ़ के आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ। कहता है कि जैसे में क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच लेते समय अपने हाथ को झटके के साथ पीछे की ओर खींचता है, जिसके कारण आपको चोट कम लगता है। तो क्यों कम लगता है चोट? आवेग के कारण। जैसे मान लिया जाए कि अगर हम गेंद को कैच ले रहे हैं तब पीछे की ओर ढकेल रहे हैं, तो समय का अंतर है, समय बढ़ेगा, और जब समय बढ़ेगा तब फोर्स कम लगेगा। आप माइंड लगा रहे हैं। कहता है कि क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच लेते समय अपने हाथ को झटके के साथ पीछे इसलिए खींचता है क्योंकि जिसके कारण समय का मान बढ़ जाता है, अतः हाथ पर कम चोट लगने की संभावना होती है। दूसरा, एम द्रव्यमान की अगर मान लिया जाए गेंद को भी वेग से किसी दीवार से टकराकर वापस उसी दिशा में लौटा दिया जाए, तो संवेग में परिवर्तन आपका 2m भी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को मैं आप लोग को बताए हैं संवेग बराबर। तो आज का क्लास इतना ही मैं एंड करता हूं। अगला क्लास जो आपका चलेगा पावर पे चलेगा, शक्ति पे, यानी पावर आप किस प्रकार से, शक्ति का ऐसा मात्रक, शक्ति संबंधित किस प्रकार से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, यानी कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। तो ये सब जितना मटेरियल्स वगैरह होगा कल के क्लास में आप लोग को देंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।